गाइस, अगर आप भी सोराइसिस से परेशान हैं तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ या हर्बल रेमेडीज़ ढूंढ रहे होंगे, आई एम श्योर, जिसकी वजह से आपका सोराइसिस जो है वो कंट्रोल रहे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे हर्बल लेप जो आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, जिससे कि आप नोटिस करेंगे कि आपके सोराइसिस में सिग्निफिकेंट रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स आ रही है, सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं। जो भी मेन सिम्टम्स हैं सोराइसिस के, जैसे कि इचिंग, रेडनेस, लाली, पपड़ी झड़ना, ये सबको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी हर्बल रेमेडीज़, ऐसी होम रेमेडीज़ आज मैं इस वीडियो में आपके लिए डॉक्टर सम्यक धवन लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और समझते हैं कि यदि आपको भी सोराइसिस है या आपके घर परिवार में किसी को सोराइसिस है या किसी को आप जानते हैं जिसको इस प्रकार के चरम रोग हैं और वो इससे जूझ रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई कर लिए हैं, आपका सोराइसिस ठीक हो जाता है फिर वापस आ जाता है, ठीक हो जाता है फिर वापस आ जाता है, आप स्टेरॉइड क्रीम बहुत सारी लगा चुके हैं, आपने फार्मेसी से जाके ट्यूब खरीद लिया, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आपने ट्राई कर लिया, आपकी स्किन जो है पतली हो गई है, उसमें क्रैक आ गए हैं, उसकी रंग बदल गया है स्किन का। ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसको मैं लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू कर सकूं, जिससे कि मेरे सिम्टम्स मैनेज रहें, मेरा लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज रहे और मेरे निजी जीवन में मुझे तकलीफ़ ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे लेपों की जिसे आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने किचन में ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप उनको बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले लेप के बारे में। आपने किचन में जाना है और नीम पाउडर लेना है 2 टेबलस्पून और एक आपने लेना है हल्दी का टेबलस्पून और इसको आपने मिला देना है नारियल तेल में। ये जब आप लेप बना लेंगे उसके बाद आप इसको अपने स्किन पे लगा के देखें, अपने पैचेस पे लगा के देखें और फिर 20 मिनट के बाद आप इसको धो सकते हैं। ये क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नीम के अंदर पाई गई हैं एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एंड हल्दी के अंदर पाई गई है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड कोकोनट ऑयल तो आप सब लोग जानते ही हो कि कितना अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह कोकोनट ऑयल काम करता है। तो यदि हम कोकोनट ऑयल की मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ नीम की एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को जोड़ दें तो हमारे सोराइसिस के पैचेस में हम नोटिस कर सकते हैं एक अच्छी डिफरेंस हमें महसूस हो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये भी कॉशन देना चाहूँगा, रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि फुल बॉडी अगर आपको सोराइसिस है या बड़े बड़े पैचेस पे आपको सोराइसिस है, उससे पहले आप एक छोटी स्किन पे पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर एक बंदे की स्किन, हर एक इंसान की स्किन अलग है, हर एक इंसान की जो सेंसिटिविटी है टू डिफरेंट कंपाउंड्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज़ डिफरेंट, जेनेटिक्स आर डिफरेंट, कॉज ऑफ सोराइसिस इज़ डिफरेंट। मैं एक बहुत ही जनरल एडवाइस यहाँ दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़, डिपेंडिंग ऑन जो मॉलिक्यूल्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पे मैं आपको ये सजेशंस दे रहा हूँ। लेकिन आप या तो आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, यदि आप घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो छोटे हिस्से से शुरू करें, मैं बस ये चाहता हूँ। आइए सेकंड लेप की हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेकंड जो लेप है उसमें एलोवेरा मेन कंपाउंड है। एलोवेरा आप लें और उसके अंदर आप मिलाएं छोटा सा टुकड़ा कपूर का। एलोवेरा कितना लेंगे, 2 चम्मच ले लीजिए, 3 चम्मच ले लीजिए कटोरी में, और उसमें मिला दें छोटा सा टुकड़ा कपूर का और इसको अच्छे से आप फेंट लें और इसको आप अपने स्किन पे लगाएं और ओवरनाइट आप छोड़ सकते हैं। वंस अगेन माय रिकमेंडेशन वुड बी टू आप छोटे एरिया पे ट्राई करें। ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर आपको मॉइस्चराइजेशन, बहुत इंटेंस मॉइस्चराइजेशन मिलेगा एलोवेरा से एंड आपको हाइड्रेशन मिलेगा, आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, जो इचिंग और ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो इससे रिजॉल्व हो सकती है। आइए बात करते हैं थर्ड लेप के बारे में और वो है बेसन और मूंग दाल। गाइस, अगर आप नहाते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ मैं इस्तेमाल करूं जिससे कि मैं नहाऊं, जिससे कि मेरी पपड़ी जो है वो ठीक हो जाए, तो ये मैं आपके लिए एक लेप नहीं है लेकिन ये एक होम रेमेडी है, आप ट्राई कर सकते हैं। हम अपने बहुत पेशेंट्स को रिकमेंड भी करते हैं। वो है बेसन और मूंग दाल। आप बेसन लें और मूंग दाल लें और उसको ग्राइंडर में डाल के आप अच्छे से पीस लें, ग्राइंड कर लें और एक कटोरी में या मर्तबान में या किसी कंटेनर में आप इसको अपने बाथरूम में रख लें। और जब भी आप नहाते हैं, ये जो अब आपने बना लिया है मूंग दाल और बेसन का मिक्सचर, दिस इज़ अ हर्बल एक्सफोलिएटिंग एजेंट। हम जो इतने स्क्रब इस्तेमाल करते हैं मार्केट से, हम इतने महंगे महंगे स्क्रब खरीदते हैं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम अपने घर में ही एक हर्बल स्क्रब प्रिपेयर कर सकते हैं। इस स्क्रब से आप नहाएं, गुनगुने पानी से नहाएं, याद रखें बहुत गर्म पानी से आप ना नहाएं, गुनगुने पानी से नहाएं। ये जो स्क्रब मैंने आपको बताया है मूंग दाल और बेसन का, इसको आप इस्तेमाल करें। आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो फ्लेकीनेस है, जो पपड़ी है, वो कम हो जाएगी।
गाइज ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ साथ जाने से पहले मैं आपको आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगा। कुछ FAQs हैं जो लोग हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इस वीडियो में 2 या 3 ऐसे FAQ उठाऊंगा और उनको आंसर करता हूं। सबसे पहले FAQ आता है कि क्या सोराइसिस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो वो पेशेंट जो 1-2 बार डॉक्टर बदल चुके होते हैं या 3-4 बार डॉक्टर बदल चुके होते हैं और एक ट्रीटमेंट से, जैसे कि आयुर्वेदा से होम्योपैथी, होम्योपैथी से एलोपैथी, एलोपैथी से आयुर्वेदा स्विच करते हैं ना, उनके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत आता है। और मैं यहाँ पे इसका आंसर देना चाहूँगा कि सोराइसिस इज़ अ रिवर्सिबल डिसऑर्डर। जैसे ही हम थायराइड के बारे में बात करते हैं, हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, हम शुगर के बारे में बात करते हैं, हम आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं, इतनी सारी डिसऑर्डर्स हैं दुनिया में जिसमें कि पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके रखना पड़ता है। एक बार डॉक्टर आपकी बीमारी को दवा देके ठीक कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपका लाइफस्टाइल डिटरमाइन करेगा कि क्या वो बीमारी वापस आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछते हो कि क्या सोराइसिस का इलाज है, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी निजी जीवन का कितना ध्यान रखते हो। किताबों के अनुसार सोराइसिस एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सोराइसिस एक कष्ट साध्य रोग है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिसऑर्डर। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सोराइसिस को ट्रीट किया जा सकता है एंड हम लोग काया क्लब ग्लोबल में पिछले 30 साल से करते आए हैं। लेकिन कैच ये है कि पेशेंट्स अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें। आयुर्वेदा एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिलाइज ऑन बैलेंसिंग द लाइफ दोषाज। आयुर्वेद का अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में 3 टाइप के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि इनके अंदर इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में डिसीजेस शुरू होती हैं। यदि हम डॉक्टर के पास जाएं, एलोपैथ वाले के पास, और वो हमको इम्यूनोमोडुलेटर दे दे या स्टेरॉइड दे दे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। इमीडिएटली हमारा सोराइसिस जो है वो हो जाता है क्लियर। और हम कहते हैं कि आयुर्वेद वालों को कुछ नहीं आता, ये वात पित्त की बातें करते रहते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम जाके लाल मांस खाते हैं, हम जाके ड्रिंक करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखते हैं, हम अपना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर हमारा सोराइसिस वापस आ जाता है। फिर हम गाली देते हैं एलोपैथ वाले को, और यही हम करते रहते हैं सालों साल तक। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मेरा सोराइसिस ठीक हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप अपने सोराइसिस को ठीक करने के लिए कितने डिसिप्लिन्ड हो सकते हो। दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। यदि कोई डायबिटीज़ वाला है, उसको भी डायबिटीज़ की गोली चलती है, लेकिन उसको डॉक्टर क्या बोलता है, स्ट्रेस मैनेज करो, 45 मिनट्स कार्डियो करो, 45 मिनट्स वॉक करो। बोलते हैं ना, क्यों नहीं इसलिए तो बोलते हैं। किसी को अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिस्ट एक पिल भी देगा एंटी एंग्जाइटी के लिए, लेकिन ये भी बोलेगा कि आप जर्नलिंग करो, आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, आप कोई ग्रुप ज्वाइन करो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपका मन लगता हो। तो ट्रीटमेंट के साथ 2 चीज़ें 4 चीज़ें और करनी पड़ती हैं जिससे कि बीमारी ठीक होके वापस ना आए। ये वाला पार्ट तो आप ठीक कर रहे हो, गोली खाने वाला, ये आसान है। ये मुश्किल वाला पार्ट आप लोग मिस कर जाते हो और फिर आप क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ये ठीक हो सकता है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली आपको दिया हो, आपको मेरा आंसर रिप्लाई अच्छा लगा हो। गाइस ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल। यदि आप हमसे इलाज लेना चाहते हो तो नीचे 2 नंबर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कहीं और से इलाज ले रहे हो, सेकंड ओपिनियन चाहते हो, फ्री कंसल्टेशन है, आप हमें फ़ोटो भेजिए, मेरी टीम कॉल बैक करेगी, आपको बताएगी कि आपको कौन से टाइप का सोराइसिस है, इसमें कितना इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, खर्चा कितना आएगा, क्या आपको डाइट गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम आपको बताएगी। कंसल्टेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री, सो डू नॉट हेजिटेट इन रीचिंग आउट टू अस। इट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स। मेरा नाम तो डॉक्टर सम्यक धवन। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को पूरा देखने के लिए।